मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों पर रश करना चाहिए, एक वो दौलतमंद जो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है और दूसरा वो आलम जो इल्म के जरिए फैसला करता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। सेहतमंद तेलंगाना बीआरएस का मकसद गरीब और मुस्तहिकीन को हर मुमकिन इलाज के साथ साथ कॉर्पोरेट दवाखानों में इलाज पर सीएम रिलीफ फंड से इमदाद देना बीआरएस का मिसाली कारनामा। अर्बन एमएलए बीगाला। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज। कांग्रेस कारकुनान व कायदीन घर घर पहुंचकर मरकजी और रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने रखे। कांग्रेस जिला सदर मौलाना मोहम्मद ने एमआईएम वफद की मरहूम शेख सुफियान के अफराद खानदान के हमरा जिला कलेक्टर से मुलाकात। मरहूम की वालिदा को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत व एक्सग्रेशिया के लिए याददाश्त की हवाले। नौमौलूद से लेकर मुआमरीन तक हर किसी को हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफिद करवाना मकसद। जदीद ओल्ड एज होम को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता क्या रूरल एमएलए बाजरेटी। अब खबरें तफसील से। सेहतमंद तेलंगाना के लिए गरीब अवाम को कॉर्पोरेट दवाखानों के बिल की भी चेकों के जरिए अदायगी अमल में लाई जा रही। गरीब मुतासरीन कॉर्पोरेट इलाज के बिलों को एमएलए कैंप में दाखिल करते हुए मुस्तफीद हो। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता का बयान। शहर के बीआरएस अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों 59 अफराद को 23 लाख रुपयों की लागत के सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक सेहतमंद तेलंगाना के लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर मियारी इलाज किए जा रहे। गरीब अवाम को कॉर्पोरेट दवाखानों की जरूरत पड़ने पर कॉर्पोरेट दवाखाने के इलाज के लिए इमदादी चेक्स भी दिए जा रहे। इसके अलावा बस्ती दवाखानों के जरिए तमाम टेस्टों को मुफ्त करते हुए इन्हें मुफ्त दवाएं भी फ्राहम की जा रही। इमरजेंसी हालात में गरीब अवाम को सख्त जरूरत पर कॉर्पोरेट इलाज करवाने वाले मुतासिरीन को तमाम इलाज के बिलों को पेश करने पर ताहत तक इन्हें कॉर्पोरेट खर्च भी चेकों के जरिए अदा किए जा रहे हैं। నిజామాబాద్ అర్బన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో 65 మంది లబ్ధిదారులకు సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్లను అందజేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతి వారం నేను నిజామాబాద్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఇబ్బందికి గురై మాకు ఫైల్స్ తెచ్చిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మేము ప్రాసెస్ చేసి వీలైనంత సహాయం మేము చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద మరి ఈరోజు 24 లక్షల రూపాయలని మేము 65 మంది లబ్ధిదారులకు మేము అందించాం. నేను పదే నేను అందరికీ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, మీడియా ద్వారా కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఎవరైతే స్తోమతకు మించి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నారో, స్తోమత లేదో వాళ్ళు ఫైల్ తెచ్చిచ్చినట్టయితే తప్పకుండా నేను ప్రాసెస్ చేసి मुख्यमंत्री सहाय निधि किंदा వీలైన ఎక్కువ డబ్బులు నేను ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి तेलंगाना हुकूमत नौमौलूद से लेकर मुअम्मर अफराद की फलाह के लिए कोशा है। हर एक की अहमियत को समझते हुए मुअम्मर लोगों की खिदमत में ओल्ड एज होम बिल्डिंग को तमाम तर सहूलियात से आरास्ता करते हुए तामीर करवाया। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेटी गोवर्धन का बयान। डिशपली मंडल के रामपुर गांव में सरकारी जानिब से तमाम सहूलियात से आरास्ता 50 लाख की लागत से जदीद ओल्ड एज होम बिल्डिंग की तामीर अमल में लाएगी, जिसे रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेटी गोवर्धन, एमएलसी वीजीगौड़, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसके साथ आश्रम के मुंसलिक 5 लाख की लागत से ग्रीन पार्क के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसके बाद पूरे आश्रम और दीगर कामों का जायजा लिया गया। इसके अलावा गांव में तकरीबन 5 करोड़ की लागत से अमल में लाए गए कामों का संग बुनियाद डाला गया
और मुकम्मल किए गए दवाखाना, हैवानात बिल्डिंग, शमशान घाट, आंगनवाड़ी बिल्डिंग, कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग, सीसी सड़कें, ड्रेन, दीगर तबकों की संगम बिल्डिंगों का एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन एमएलसी वीजी गौड़ के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, डीडब्ल्यूओ सुधा रानी, तहसीलदार श्रीनिवास, एमपीडीओ गोपी दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్రంలో వారు ప్రవేశపెట్టిన విద్యా విధానం కానీ, వారు ప్రవేశపెట్టిన వ్యవసాయ విధానం కానీ, వారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి వైద్య విధానం కానీ దేశం యావత్తు మన కళ్ళతో చూస్తున్నారు, వచ్చి తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఈ దేశంలో ఎవరికి మన జరిగిన ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్లో 6,900 కోట్లు రుణమాఫీకి పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది, బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు 65,000 కోట్లు దాదాపు మనం రైతు బంధు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. 65 లక్షల మందికి 65,000 కోట్లు మరి గతంలో ఇవ్వడం జరిగింది. రైతులకు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దేశంలోనే రైతు ముఖ్యమంత్రిగా ఏర్పడినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మన దగ్గర పెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో దాదాపుగా 6,900 కోట్లు రుణమాఫీ పెట్టడం జరిగింది. అదనంగా 12,000 కోట్లు మళ్ళీ రైతు బంధు కేటాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా मरहूम शेख सुफियान के वालिदा को जो निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में आर्जी खिदमत अंजाम दे रही, इन्हें मुस्तकिल करने और एक्स ग्रेशिया दिया जाए। एमआईएम वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात, याददाश्त हवाले की और इस मामले में खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की। मरहूम शेख सुफियान जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था और माधव नगर के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। इतवार के रोज 2 तालिबे इल्मों में मामूली बात पर हाथापाई में चोट लगने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। मरहूम शेख सुफियान की वालिदा बेवा खातून और वो निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के सैनिटेशन के शोबे में आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम दे रही। इस बेवा खातून का एक लड़का शेख सुफियान ही सहारा था जो कि हादसे में फौत हो चुका। उसकी वालिदा को मुस्तक़ल करने और एक्स ग्रेशिया मंजूर करने का एमआईएम के वफद ने मुतालिबा किया और इस सिलसिले में एमआईएम के वफद ने एमआईएम जिला इंचार्ज व टाउन सदर शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में डिप्टी मेयर इद्रिस खान व कॉर्पोरेटर्स व कायदीन ने मरहूम के अफराद ख़ानदान के हमरा जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से खुसूसी मुलाकात की और याददाश्त हवाले करते हुए तफसीली बातचीत और इस जानिब खुसूसी तवज्जो देते हुए मुस्तक़ल सरकारी मुलाजिमत और एक्स ग्रेशिया मंजूर करने पर जोर दिया और वाक़ये पर शदीद अफसोस भी जाहिर किया। आज ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु साहब से मुलाकात निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट जिसमें डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर्स मौजूद थे मुलाकात की और हम कलेक्टर साहब से नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया और गुज़िश्ता कलेक्टर साहब के साथ हमारे अपने काम करने के तरीक़ार के भी डिस्कस किया। बहरहाल इस दरमियान में हम जो गुज़िश्ता टिम्बरी स्कूल में जो वाक़या हुआ था, जो बच्चों में आपस में जो झगड़ा होने की वजह से शेख सुफियान का जो इंतकाल हो गया था, उस ताल्लुक़ से उनकी फ़ैमिली के ताल्लुक़ से कलेक्टर साहब से बात की है। खुसूसन उनकी फ़ैमिली में क्योंकि वो एक ही बच्चा से उम्मीद थी आगे मकान घरेलू घर चलाने के लिए, तो इसलिए हम कलेक्टर साहब से हमारा ये कहना था कि उनकी मदर जो अभी टेम्पररी तौर पे मेडिकल कॉलेज में काम कर रही है, उसको परमानेंट नौकरी के लिए आप सिफारिश करें और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब पॉजिटिव थिंग में जाते हुए उसमें एक लेटर लिखेंगे और साथ ही साथ हमने कलेक्टर साहब से ये भी कहा कि वक्त ज़रूरत हम असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेकर गवर्नमेंट से भी नुमाइंदगी करेंगे ताकि उसका परमानेंट जॉब मिलने में आसानी हो। बहरहाल हम जो शेख सुफियान जिसका इंतकाल हुआ उसमें अफसोस उसके दुख में बराबर के शामिल हैं और हर मुमकिन उस फैमिली को मदद करने के लिए इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भीमगढ़ की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत कुतुब अब्दाल शेख बाबा नत्थर शाह अब्दाल का 871वें उर्स तकरीब का अकीदत व एहतराम के साथ आगाज। ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और अकीदत की चादरें पेश की। हजरत कुतुब अब्दाल शेख बाबा नत्थर शाह अब्दाल पाव सैलान रहमतुल्लाह अलैह का 871वां उर्स शरीफ निहायती तस्क व इख्तिशाम के साथ मनाया गया।
जिसमें उलमा, मशाइखीन और ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक थी। बाद नमाज इशा जुलूस संदल निकाला गया और इहाता दरगाह में लंगर ताम का एहतमाम किया। इस मौके पर सैयद मेहताब अली शाह मलन खादमान मदार मुंबई ने हजरत बाबा नत्थर शाह अब्दाल पाव सैलान की तारीख से वाकिफ करवाया और उर्स के इंतजामात की सताइश की। इनके हमरा सैयद फताउल्लाह शाह आशखानी मदार और सैयद हबीबुल्लाह शाह साबिर हुसैन खादरी मौजूद थे। सबकतुल्लाह पटेल मुतवल्ली और मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर के ज़ेरे निगरानी उर्स शरीफ के मौसर इंतजामात किए गए थे। भीमगल तहसीलदार श्रीधर ने दरगाह पहुंचकर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर जर्नलिस्ट, मोहम्मद सादिक जर्नलिस्ट, याहिया याफाई जर्नलिस्ट, मोहम्मद अब्दुल रफीक जर्नलिस्ट, मोहम्मद रेहान जर्नलिस्ट, जीशान, फैजान, मोहम्मद जावेद, सैयद जहीर चिश्ती व दीगर भी मौजूद थे। सैयदी व मुर्शदी नत्थर शाह वली अब्दाल पाव सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज 871वां उर्स तमाम ज़ायरीन और तमाम मुनाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक। और उर्स में आने वाले तमाम मुतक़िदीन ज़ायरीन के लिए आज दरगाह के खुद्दाम हज़रात की तरफ से संदल माली, चादर पोशी और नियाज़ लंगर का अहतमाम किया गया और तमाम जमी पाकबाज़ान, फ़ुक़रा, मशाइखीन, मेहमान ख़ुसूसी और दूर दराज से तमाम आने वाले तमाम ज़ायरीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इमसाल भी नत्थर शाह वली अब्दाल पाव सैलान का उर्स बड़े ही अज़मतों और अंदोज़ तरीक़े से मनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स में तमाम ज़िले और तमाम ममालिक हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी हमारे सरकार के चाहने वाले हैं सभी ने जो है शिरकत की और सरकार नत्थर शाह वली अब्दाल से फैज़ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले और अगले साल जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब जो हमारे खुद्दामीन हज़रात और हमारे जो भी इस दरगाह के मुतवल्लीन हैं, इनामदारान हैं, इन्होंने जो कुछ भी इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे पैमाने पर और बड़े ही पुरखुलूस अंदाज में इंतज़ाम किया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले साल सरकार नत्थर शाह अब्दाल की जो है आने वाले साल में और ज़्यादा जो है इंशाअल्लाह जो यहाँ की कमियाँ हैं उसको वो पूरी करेंगे। जिले में कांग्रेस कमेटी की जानिब से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज कांग्रेस कारकुनान घर घर पहुंचकर बीजेपी, टीआरएस पार्टियों के झूठे वादों से अवाम को दिए गए धोखों से पंफलेट के जरिए आगाह करने का मशवरा। जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। जिले में कांग्रेस पार्टी के हुक्म के मुताबिक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला के कमरपल्ली मंडल कांग्रेस सदर एस रवि की सदारत में नरसापुर गांव में जिला कांग्रेस सदर मौलाना मोहन रेड्डी कांग्रेस झंडा लहराते हुए हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज किया। इसी तरह घर घर पहुंचकर एआईसीसी कायद राहुल गांधी के पैगाम को हर घर पहुंचाने की हिदायत दी गई। बीजेपी, टीआरएस पार्टियों की नाकामियों को पंफलेट के जरिए अवाम के इल्म में लाने का मशवरा दिया। हाथ से हाथ जोड़ो स्टिकर को हर घर तक पहुंचाने का मशवरा दिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि एआईसीसी कायद राहुल गांधी के मुताबिक जिले में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज किया गया। कांग्रेस के हर रुकन, हर कायद को घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पंफलेट पहुंचाने और 2 महीनों में हर गांव में कांग्रेस झंडा लहराते हुए घर घर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के उसूलों से आगाह करना हर कांग्रेसी रुकन की जिम्मेदारी बताई। इस मौके पर इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को कामयाब करने कांग्रेस कायदीन से ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, रियासती किसान सदर अनवेश रेड्डी, जिला कमेटी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। గుర్తు యొక్క స్టిక్కర్ అంటేసే విధంగా ఈ కార్యక్రమం రూపకల్పన జరిగింది। ఈ మండలకు సంబంధించిన నాయకులు కానీ గ్రామ శాఖ నాయకులందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పాంప్లెట్, చేతి గుర్తుకు సంబంధించిన ఒక స్టిక్కర్ను ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళందరితో మాట్లాడుకుంటా వాళ్ళ ఇళ్లలో వాళ్ళ డోర్ పైన అంటించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది। అదేవిధంగా దాంట్లో రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క సందేశం ఉంది। ఈ విధంగా
అన్ని గ్రామాల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు అంతటా కూడా ప్రారంభించబడి ప్రతి గ్రామంలో ఈ 2 నెలల కాలంలో ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకుపోయే కార్యక్రమానికి ఈరోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో నరసాపులో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి పెద్దలందరికీ మరి ముఖ్యంగా జిల్లాకు సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా ఈ గ్రామానికి రావడం సంతోషకరం. వారందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ సందర్భంగా గ్రామ నాయకులందరికీ కూడా చెప్తున్నాం, మేము కొంతసేపు తిరిగి नए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से इमाम कायदीन की खुसूसी मुलाकात, गुल्हाए पेश करते हुए इस्तकबाल किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इमाम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इद्रिस खान और तमामी कॉर्पोरेटर्स व कायदीन ने आज वफद की शक्ल में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से खुसूसी मुलाकात की और तमाम ही ने गुल्हाए पेश करते हुए खुद का और जमात का तारुफ पेश किया और इस्तकबाल किया और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इमाम कायदीन ने जिला कलेक्टर से बातचीत की और जिला इंतजामिया के साथ हर मुमकिन ताउन से शहर बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में तेजी से तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने पर बातचीत की। यहाँ लेते एक वक्फा। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर
8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। रियासत तेलंगाना के उर्दू मीडियम हाई स्कूल में तमाम मज़ामीन के उर्दू असिस्टेंट असातिज़ा का तकर्रुर और उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल के LFL हेड मास्टर को तरक्की देने के लिए MLC के कविता को TRS जिला सदर माइनॉरिटी सेल व मुदीर टेम्ब्रेस ने तहरीरी याददाश्त हवाले की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में असातिज़ा के तबादलों व तरक्कियों का अमल जारी है। ताहम रियासत सरकार हाई स्कूल में जहां तलबा व तालिबात की कसीर तादाद उर्दू जरिए तालीम हासिल कर रही, उन हाई स्कूल में तदरीस के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा मौजूद नहीं है। इस अहम मसले की जानिब तवज्जो मबदूल करवाने के लिए मुशीर आला तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज एसोसिएशन व सदर जिला अक़लियती सेल BRS पार्टी निज़ामाबाद नवीद इकबाल ने रुकन कौंसिल की कविता से मुलाकात करते हुए मुश्तरका नुमाइंदगी की और इस ज़िमन में एक तफसीली याददाश्त पेश की। TS मिसा रियासती मुशीर आला नवीद इकबाल, मोहम्मद फारूक रियासती सदर, वर्किंग सदर रियाज अहमद खान, मोहम्मद तौफीक रजा रियासती जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर MA नईम, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन जिला सदर TS मिसा ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारिया साल रियासत में असातिज़ा की तरक्की व तबादले अमल में लाए जा रहे। रियासत में वाक़ई सरकारी हाई स्कूल उर्दू मीडियम पर मखलूआ जायदादों पर तमाम मज़ामीन के स्कूल असिस्टेंट्स असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाने और उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल्स के LFL हेड मास्टर्स को तरक्की देने का मुतालबा किया। इस याददाश्त में बताया गया कि उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स पर मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा की खिल्लत के पेश नज़र जिला महकमा तालीम की जानिब से डिपोटेशन पर प्राइमरी स्कूल्स के SGTs असातिज़ा को डिपोटेशन के जरिए हाई स्कूल्स पर भेजा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल्स के तलबा व तालिबात की तालीम पर मनफी असर पड़ा। स्कूल असिस्टेंट्स के पोस्ट को रोस्टर सिस्टम के तहत लाया जाए या रास्त तकर्रुरात का नाम लेकर तरक्कियां रोक दी जाए तो नतीजा अब भी ये होगा कि हाई स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात की तालीम मुतासिर होगी। हुकूमत तेलंगाना व महकमा तालीम के ओहदेदारान बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अपील की जाती है कि वो उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स में तरक्की व तबादले के वक्त तलबा के मफाद को मद्देनजर रखे कोशिश की जाए कि स्कूल असिस्टेंट्स का कोई ओहदा मखलूआ ना रह जाए। इस याददाश्त में TS मिसा के कायदी ने कहा कि उर्दू मीडियम हाई स्कूल में स्कूल असिस्टेंट्स की सैकड़ों जायदादें मखलूआ है। हुकूमत को चाहिए कि उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स व अपर प्राइमरी स्कूल्स में मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा का तरक्की के जरिए तकर्रुर करे। शहर हैदराबाद और तेलंगाना अजला में कई बड़े बड़े उर्दू जरिए तालीम के सरकारी हाई स्कूल्स में मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा मौजूद नहीं हैं। अलावा अजीम उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल्स पर खिदमत अंजाम देने वाले LFL हेड मास्टर्स को तरक्की देने के लिए भी एक अलहदा याददाश्त पेश की गई। रुकन कौंसिल मोहतरमा की कविता ने TS मिसा व सदर जिला अक़लियती सेल BRS पार्टी निज़ामाबाद को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो महकमा तालीमात के ओहदेदारान से इस खुसूस में बातचीत करते हुए उनकी जानिब से पेश की गई इस याददाश्त पर अमलावरी को यकीनी बनाने का इज़हार किया। रियासती हुकूमत खवातीन की फलाह के लिए कई स्कीमों को राइज कर रही। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले तरक्याती स्कीमों से देश की अवाम मायल होते हुए CM KCR की क़ियादत के ख्वाहा अर्बन MLA गणेश गुप्ता का बयान। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में जिला मुस्तक़र में अर्बन MLA गणेश गुप्ता के हाथों 198 अफराद मुस्तक़िल में शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के इमदादी चेक्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर 1,98,23,000 रुपयों की लागत के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर अर्बन MLA गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि हर घर को फलाही प्रोग्राम की तकसीम, फलाही कामों को हर घर पहुंचाना और हर घर हर खानदान के चेहरे पर मुस्कुराहट तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। भारत देश की अवाम तेलंगाना में होने वाले तरक्याती कामों से मायल होते हुए CM KCR की क़ियादत के ख्वाह है। फलाही कामों की मिसाल तेलंगाना से ली जा रही। लड़की हो या लड़का, इनकी पैदाइश पर खानदान का हर फर्द खुशी के साथ इसका इस्तकबाल करना चाहिए। इस मौके पर अर्बन MLA गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि मैं जब तक MLA रहूंगा तब तक नए दुल्हा दुल्हन जोड़ों को अपनी जानिब से कपड़ों के तोहफे दिए जाएंगे।
सरकारी जानिब से कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब खानदानों में एक खुशी का तोहफा है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस सिटी सदर शिल्पा राजू, नूडा डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेटर्स, बीआरएस कायदीन मौजूद थे। వాళ్ళకు కూడా చెక్కులు మంచి ఇక్కడికి వచ్చినాయి. అది ప్రతి వారం దాదాపుగా నా ఆఫీస్లో పంచుతాను. నెలకోసారి ఈ స్కీమ్లో పంచుతాను. అసలు ఎందుకు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి ఏంది, ఈ స్కీమ్ లేదు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి రకరకాలైనటువంటి పెన్షన్లట, స్కీమ్లట ఏదో మాట్లాడతారు. దీన్ని అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టి చూడదు, దీన్ని లైన్గా చూడాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు, తెలంగాణ కోసం కొట్లాడి తెలంగాణ రావాలి 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 అన్నారు. తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేయాలని చెప్పేసి కలలుగన్నారు. మనం టీవీలలో చూసినాం. ప్రతి దగ్గర కూడా బంగారు తెలంగాణ అని మాట్లాడారు. బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి? తెలంగాణ బొమ్మకు రంగు పూసుడా, బంగారం రంగు పూసుడా కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కులం, ప్రతి మతం, ప్రతి వయసు, ఆడ మగ అందరు సుఖంగా ఉన్నప్పుడే అది బంగారు తెలంగాణ. మరి అందరు సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మనిషి పుట్టి నుంచి చనిపోయే వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరు సుఖంగా ఉండాలి. అది బంగారు తెలంగాణ. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారు? ఒక మహిళ గర్భం దాల్చి ఆ బిడ్డ పుట్టక ముందే 12 బిడ్డ పుట్టాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆమె మంచి భోజనం చేయాలని చెప్పేసి అంగన్వాడీ సెంటర్లలో మంచి భోజనం ఏర్పాటు చేసింది. రోజు పాలు, ఒక కోడిగుడ్డు, అదేవిధంగా ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ కిట్లు కొత్తగా మొన్న నుంచి ఇస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో ఐరన్ ట్యాబ్లెట్, మరి అదేవిధంగా దాంట్లో దానికి సంబంధించినటువంటి మన సిరప్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. ఖజూర్ పండ్లు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ ఆమె పని చేయొద్దు కాబట్టి 3 విడతల్లో 4,000 రూపాయలు ఇవ్వడం. ఒకవేళ అమ్మాయి పడితే 1,000 రూపాయలు బోనస్గా ఇచ్చి 13,000 రూపాయలు ఇవ్వడం. మరి ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో పోవాలి కదా. ఈ స్కీమ్లో చాలామందికి తెలియదు. హాస్పిటల్లో పోవాలంటే ఆటోలోనో లేకపోతే ఏదో ట్యాక్సీ కట్టుకొని పోవాలి. ఆ అవసరం లేదు. మీరు అమ్మ ఒడి అనేటటువంటి పథకం కింద అంబులెన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఫోన్ చేస్తే ఇంటికి జీప్ వస్తుంది. ఆ జీప్లో ఆ గర్భవతిని, ఆమెకు తోడుగా భర్తనో అత్తనో తల్లినో ఒకరిని తీసుకొని హాస్పిటల్ తీసుకుపోతారు. తీసుకుపోయి చెకప్ చేయించి, స్కానింగ్ చేయించి, మందులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వాపస్ డ్రాప్ చేస్తారు. ₹1 కూడా దానికి ఖర్చు కాదు. అది చాలామందికి తెలియదు. అది మీకు తెలియదు కదమ్మా. ఇది ఉంది మీకు ఫ్రీ. ₹1 కూడా ఎవరికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీరు ఫోన్ చేస్తే చాలు, వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారు. అయితే మొత్తం డెలివరీ కూడా ఫ్రీ. డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇంటికి పోయేటప్పుడు మేనమామ కట్నం పెట్టినట్టు. सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम। न्यू अंबेडकर भवन में मुनक़िदा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम में सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने शिरकत करते हुए अपने डिवीजन के मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम अमल में लाई और इस मौके पर रियासती हुकूमत की जबरदस्त सताइश करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में हर तबके की फलाह व बहबूदी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और आज हमारे डिवीज़न के मंजूर शुदा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसकी मंजूरी में हमारे अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की काविशों से गरीब मुस्तहक़ लड़कियों को भरपूर इंसाफ मिल रहा और इनकी शादियों के लिए रकमी मंजूरी से राहत मिल रही। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता एमएलसी के कविता से इजहार तशक्कुर किया। मरकजी रियासती हुकूमतों की नाकामियों पर कांग्रेस कारकुन घर घर पहुंचकर अवाम के इल्म में लाए। झूठे वादों से इक़्तिदार हासिल करने वालों को अवाम जल्द ही सबक सिखाएंगी। साबिका एमएलसी डॉक्टर भूपति रेड्डी का बयान। इंदलवई मंडल मुस्तकर में साबिका एमएलसी कांग्रेस कायद डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी एआईसीसी कायद राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस झंडा लहराया। मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए बताया कि मरकजी रियासती हुकूमतें अवाम को झूठा दिलासा दिए जाने पर अवाम में शौर बेदारी लाते हुए इनके झूठे वादों से होशियार करना चाहिए। आने वाले इन 3 महीनों में हल्के के मंडलों में जाते हुए हर गांव हर घर पहुंचकर टीआरएस बीजेपी पार्टियों के इंतखाबात के दौरान किए गए झूठे वादों से आगाह करना चाहिए।
इंतखाबात में झूठे वादों से इख्तिदार हासिल करने वालों को सबक सिखाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने पर अवाम की फलाह व बहबूदी प्रोग्रामों को अवाम के इल्म में लाना चाहिए। टीआरएस हुकूमत दलित बंधु, गिरिजन बंधु, डबल बेडरूम का ना दिया जाना, किसानों के कर्जों की माफी ना किया जाना बहुत ही शर्म की बात है। इन्होंने इस बात की सख्त मजम्मत की। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर एम नवीन गौड़, कांग्रेस सीनियर कायद शेखर गौड़, सुधाकर, LIC गंगाधर, के मोहन, जे लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి అబద్ధపు మాటలు, దోపిడీ, అదేవిధంగా మరి పేదలకు ఏ విధంగా అయితే మోసం చేస్తూ ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమము 2-3 నెలలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ పేద ప్రజలకు అందరు కూడా ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చకుండా ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే మోసపూరితంగా ప్రజలను మోసం చేస్తూ మరి ఈ ఏదైతే ప్రజలను మభ్యపెడతా ఉన్నారో దాన్ని మనం ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళి మరి ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమనుకుంటా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏం చేసింది, రాబోయే కాలంలో ఏం చేస్తుందని చెప్పడానికి ఈ కార్యక్రమం రూపుదించి ఉన్నారు. అయితే దీంట్లో భాగంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ కూడా మొత్తం 2 నెలల పాటు అన్ని గ్రామాల్లో జెండాలు ఎగురవేస్తూ మరి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ తప్పుడు ప్రజా దోపిడీని మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలియజేస్తాం. ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా నిన్ననే బడ్జెట్ పెట్టారు. మరి దాంట్లో చూస్తే రైతుల రుణమాఫీ యొక్క ఊసే లేదు. రైతుల రుణమాఫీకి 17,000 కోట్లు అవసరం ఉంటే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో పెట్టింది 6,000 కోట్లు. అంటే అది మిత్తికి కూడా అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా సరిపోదు. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు దాని యొక్క ఊసే లేదు. తర్వాత रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में BRS के जलसे की अजीमुशान कामयाबी पर रुकने बल्दिया वार्ड नंबर 23 सैयद जहीर ने रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी को बुलाए पेश करते हुए मुबारकबाद दी। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक़िदा BRS के जलसेआम की अजीमुशान कामयाबी पर रुकने बल्दिया निर्मल वार्ड नंबर 23 सैयद जहीर ने हैदराबाद में वजीर इंदिरा किरण रेड्डी से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और जलसेआम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नांदेड़ में मुनक़िदा जलसेआम के इंतजामात वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के रास्त निगरानी में अंजाम दिए गए, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए BRS पार्टी से वापसी का इजहार किया। सैयद जहीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर इंदिरा किरण रेड्डी की कायदाना सलाहियतों पर एतमाद करते हुए इन्हें पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक़िदा BRS के पहले बैन रियासती जलसेआम की जिम्मेदारी तफवीज की, जिसको वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बखूबी अंजाम देते हुए रियासत महाराष्ट्र की आवाम तक BRS हुकूमत की खिदमत से वाकिफ कराते हुए जलसेआम में शिरकत की कामयाब तरगीब दी। BRS के जलसेआम में हर तरफ सरों का समंदर नजर आ रहा था। जलसेआम की कामयाबी में वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर सैयद जहीर के फर्जंद सैयद फरदीन मौजूद थे। और ये तलबा लड़कियों की तालीम पर अहमियत दे, कम उम्र लड़कियों को शादी को मजबूर करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MPP रजनी किशोर ICDS CDPC जांगकमा का बयान। रेंजर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में ICDS की क़ियादत में MPP रजनी किशोर की सदारत में लड़कियों की हिफाजत उन्वान पर मंडल सतह ओहदेदारों में मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में MPP रजनी किशोर ICDS CDPO जांगकमा ने बात करते हुए बताया कि लड़कियों की हिफाजती कमेटी में 12 अफराद होते हैं। लड़कियों की 18 साल की उम्र से पहले शादी करना मना है। हर घर में लड़की की तालीम पर माँ बाप को दिलचस्पी देना चाहिए। कम उम्र नाबालिग लड़कियों की शादी किए जाने पर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाता है। ओहदेदार भी कम उम्र शादियों की रोकथाम के लिए इक़दाम लें। तालीमी इदारों में लड़कियों को परेशान करने की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी लड़कियों को हिरासा करने पर इन्हें अपने असातिज़ा को या डायल 100 नंबर को फ़ोन करने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में MPDO शंकर, तहसीलदार रामचंद्र, SI सायन्ना, MPO गौस मोइनुद्दीन, सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, MEO गणेश राव, APM चिन्नయ్య दीगर भी मौजूद थे। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్తేనే వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలుస్తుంది. ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక కమిటీ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా పిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగినా కూడా
బాల వివాహాలు చేసినా కూడా ఇలాంటి ఒక కమిటీ ఉంది, జరగకుండా చూసుకుంటారనే విషయాన్ని వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ముఖ్యంగా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే బాల కార్మికులుగా చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా. ఎందుకంటే పిల్లలకు చిన్న వయసు నుంచే స్కూల్కి తోలేకుండా కార్మికులుగా చేసి పని చేయించుకుంటున్నారు. ఇలాంటివి కూడా జరగకుండా చూసుకోవడమే ఈ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశం. इख्तिताम से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सेहतमंद तेलंगाना बीआरएस का मकसद गरीब और मुस्तहिकीन को हर मुमकिन इलाज के साथ साथ कॉर्पोरेट दवाखानों में इलाज पर सीएम रिलीफ फंड से इमदाद देना बीआरएस का मिसाली कारनामा। अर्बन एमएलए बीगाला। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज। कांग्रेस कारकुनान व कायदीन घर घर पहुंचकर मरकजी व रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने रखे। कांग्रेस जिला सदर मौलाना मोहम्मद ली। इमाम वफद की मरहूम शेख सुफियान के अफराद खानदान के हमरा जिला कलेक्टर से मुलाकात। मरहूम की वालिदा को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत व एक्सग्रेशिया के लिए याददाश्त की हवाले। नौमौलूद से लेकर मोमिरीन तक हर किसी को हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफिद करवाना मकसद। जदीद ओल्ड एज होम को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता क्या क्या। रूरल एमएलए बाजपेटी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।